everyone, welcome back to my channel Educator नेहा मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये आकलन प्रपत्र के बारे में है। ऐसी ही एक और वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो क्लास 5th के लिए थी। ये वीडियो मैं क्लास 4th के मैथ्स के लिए आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपको बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसका पता लगाने के लिए आकलन प्रपत्र बनाना होगा, यानी कि आप उनका असेसमेंट करेंगे बच्चों का। तो उन असेसमेंट के लिए आपको प्रपत्र तैयार करने होंगे। तो उस प्रपत्र को तैयार करने के लिए फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एक बार। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है वो 15 रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव लेने हैं यानी कि वस्तुनिष्ठ, और 5 क्वेश्चंस जो है वो हमें सब्जेक्टिव लेने हैं यानी कि आत्मनिष्ठ। टोटल मार्क्स जो है वो 45 रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा, तो इस हिसाब से 15 × 3 हमारा टोटल मार्क्स 45 हो जाएंगे। ये आकलन प्रपत्र जो है ये क्लास 4th के लिए बना रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उस क्वेश्चन के सामने आपको उनके लर्निंग आउटकम कोड जो है वो लिखने हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। आकलन प्रपत्र विषय गणित कक्षा 4। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्लास 4th के बच्चों का असेसमेंट लेना है। तो आप क्या करेंगे, अब तक उन्होंने जो भी कुछ सीखा है यानी कि अप टू क्लास 3, क्लास 3rd तक के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर बेस्ड आप ये पूरा प्रपत्र जो है वो बच्चों का रेडी करेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप सामने उनकी जो दक्षताएं हैं उनका नंबर लिखेंगे। ये जो लर्निंग आउटकम के नंबर हैं ये आपको प्रेरणा सूची या फिर प्रेरणा तालिका में से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक जो है वो 1 मार्क का होगा, तो टोटल हो गया ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा। यहाँ का लर्निंग आउटकम है M201। M2 का मतलब है यानी कि कक्षा 2 से लिया गया है और ये कक्षा 2 की सबसे पहली दक्षता जो है प्रेरणा तालिका में उस दक्षता को पूर्ण करता है, यानी कि उसकी जांच के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन के आगे उनका लर्निंग आउटकम मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हल कीजिए। यहाँ पर हमने एडिशन के सम्स लिए हैं। ये है M203 यानी कि क्लास 2nd से जो तीसरी दक्षता है ये उसकी जांच करेगा। थर्ड क्वेश्चन है हल कीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सम है, जैसे 39 × 1। तो ये है M306 यानी कि क्लास 3rd की छठी दक्षता की जांच के लिए ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई संख्याओं के बीच चिन्ह लगाइए, बड़ा, छोटा या फिर बराबर का। तो ये है M201 क्लास 2nd की जो पहली दक्षता है ये भी उसी की जांच है, क्योंकि उसमें जो नंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी तुलना करना दोनों पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हल करो। यहाँ पर हमने छोटे छोटे डिवीजन के सम्स लिए हैं जो कि क्लास 3rd की छठी दक्षता है M306। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं को रोमन अंकों में लिखो। ये जो है ये रोमन नंबर्स क्लास 3rd की बुक में दिए गए हैं चैप्टर नंबर 9 में, बट इनको दक्षताओं में मतलब एज सच कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं की गई है, बट ये क्लास 3rd की बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सही या गलत का चिन्ह लगाओ। एक दिन में 18 घंटे होते हैं, दूरी नापने की इकाई मीटर होती है और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तीनों ही जो है ये लर्निंग आउटकम्स ये अलग अलग हैं। पहला है M313, दूसरा है M310 और तीसरा है M209। क्वेश्चन नंबर 8, पैटर्न देखकर पूरा करो। जो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है यानी कि किसी में 4 का गैप है, किसी में 20 का और किसी में 100 का, तो इस पैटर्न को देख के बच्चों को ये फिल करना है। ये है M303 यानी कि 3rd क्लास की तीसरी दक्षता। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, सही विकल्प चुनिए। 2 लीटर किसके बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है 20, 48, 36 और 92 ये सब किन संख्याओं के प्रकार हैं। और तीसरा है वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। इन तीनों की दक्षताएं हैं यहाँ पर M310, M304 और M309। क्वेश्चन नंबर 10 है घटाओ। यहाँ पर 3 सम्स हैं, जैसे कि ये है 16 मीटर में से 4 मीटर को घटाना है, इस तरह से। ये है क्लास 2nd की दक्षता M203। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, यानी कि जो 5 आपको आत्मनिष्ठ प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, एक चबूतरा बनाने के लिए
2020 ईंटें तथा पुलिया बनाने के लिए 1879 ईंटें चाहिए। बताओ कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता है। ये क्लास 3rd की दक्षता है M307। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, 14 कार में कितने पहिए होंगे। तो ये M306। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, भिन्नों का जोड़। ये जो कैलकुलेशन है ये आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड तो सूची में नहीं मिलेगी, लेकिन ये 3rd क्लास में जो है सिंपल एडिशन सम्स में इंक्लूडेड है, तो आपको 3rd क्लास की बुक में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीना ने 75 रुपये का पर्स खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा। ये है M312 यानी कि 3rd क्लास की 12वीं दक्षता। और फिर लास्ट में है, परिमाप की परिभाषा लिखो और एक आयत जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है वो आपको बनाना है। ये है दक्षता M3011। ये भी 3rd क्लास की दक्षता है। तो इसी के साथ ये टोटल 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा आकलन प्रपत्र जो है क्लास 4th के लिए ये पूरा हो गया है। इसी तरह का आकलन प्रपत्र आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक हर एक क्लास के लिए हिंदी और गणित दोनों विषयों में बनाना है। मैं ऑलरेडी जो पहली वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही आप लोगों को मैं हिंदी के आकलन प्रपत्र भी प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।